अब तक आपने देखा। यो ड्रामा तो मैं राणा के बापू की छवि सुधारने के लिए कर रही हूँ। ये 20 छोरी तो हमने कोई लाडना है। इतनी कड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे देवर्ची सोम के साथ, इनको तो चोट लगी थी ना। तो मन ने यो बात की जड़ तक जाना ही होगा। मन ने तेजी ने कहा कि वो बस स्टैंड ना आ पाएगा तुझे लेने, वो दिल्ली में, तभी तुझको दिल्ली बुला रहा है। मैं बहुत जल्दी यहाँ से निकलती हूँ। तूने यो चुनौती भी स्वीकार की थी कि प्रज्ञा के घर आते ही दोनों भाइयों के बीच बढ़ती दरार को खत्म करेगी तू, और ये आयरन मैन वाला मुकाबला भी रुकावेगी तू। अब आगे। अरे बुआ जी, आप तो मन्ने नहीं जानते हो, मन्ने इतना बड़ा काम कर दिया से प्रज्ञा को घर वापस लाके। अब मैं यो भी काम कर दूंगी। आज ही मैं प्रज्ञा से बात करूंगी कि वो दोनों भाइयों से बात करे, उन्हें समझाए। अरे वाह बड़ो, तू तो प्रज्ञा की घर वापसी से ही चने के झाड़ पे चढ़ गए। ये भी आगे की राह घनी मुश्किल से, अब थारे से ये सब ना हो पाएगा। आप यो क्या बोल रहे हो बुआ जी? आप मन्ने चुनौती पे चुनौती दिए जा रहे हो, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक तरफ लक्की जी जो मैंने बता ही नहीं रहे कि रिपोर्ट में क्या लिखा है, और दूसरी तरफ आप हो जो मन्ने ललकारे जा रहे हो। सब मेरे पीछे पड़ गए बुआ जी। चोट की रिपोर्ट आ गई लाखा की? हाँ, आपको क्या मतलब? कहाँ है? कमरे में, मेज पर, और कहाँ होगी? अरे वाह बड़ो, मेज पे क्यों रखी से? सीधा जाके पिंकी के हाथ में क्यों ना पकड़ा देती, या तो फिर राणा के हाथ में दे दे और बोल कि भाई पढ़ लो इसे। अब क्या बोल रहे हो बुआ जी? वो लोग इतने भी गिरे हुए ना से कि रिपोर्ट पढ़ के लकी जी को नुकसान पहुंचाए। मारे को तो चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि थारे को तो सब पता से कौन कैसे है ना। आप यही समझो कि मन ने सब पता से, इसे आपको इसे गलत इल्जाम नहीं लगाने चाहिए किसी पे। चल ठीक से ना लगाती इल्जाम, जैसी थारी मर्जी। आपसे तो बात करके फायदा ही ना से बुआ जी। पूरी की पूरी बावली से। सभी गांव वालों सुनो, अरे सुनो, जल्दी आओ, मैं बहुत अच्छी खबर सुनाने हूँ आई। हमारे जोरदार पहलवान राणा सिंह अलावत की बेखौफ चुनौती हमारे आयरन मैन लाखा सिंह अलावत ने स्वीकार कर ली है। अब दोनों भाइयों के बीच बहुत जल्द होगा घमासान महामुकाबला। तो इस महामुकाबले के लिए सब हो जाइए तैयार, कहीं ये मुकाबला आपसे छूट न जाए। बच्चे, बूढ़े और जवान, ये महामुकाबला कर देगा सबको हैरान। जब दो भाई आपस में भिड़ेंगे तो मुकाबला होगा घमासान। तालियां! हे भगवान, क्या कलयुग से एक भाई दूसरे भाई को चुनौती दे रहा से। अरे ये तो और अच्छी बात से, देखना हमारे लाखा भाई जीतेंगे। ओए, राणा भाई को भी कम ना कियो, ये बार तो मैं भी राणा भाई के साथ हूँ। देखा ना तूने, उनके बापू ने कितनी हिम्मत दिखाई और पंचों की रजामंदी से अपनी छोरी को घर में वापस आने दिया। इस बार के चुनाव में मेरा वोट तो कैलाश जी को ही जाएगा, और कुश्ती के दंगल में हमारा समर्थन राणा भाई को होगा। कुछ भी बोले से तू, देखो जीतेंगे तो हमारा लाखा भाई। राणा भाई जीतेगा, लाखा भाई जीतेंगे, राणा भाई जीतेगा, लाखा भाई जीतेंगे। अरे देखो देखो, अरे सभी गांव वालों देखो, इस साल का सबसे बड़ा महामुकाबला देखने के लिए हो जाओ तैयार। तालियां! अरे चलो आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। सभी गांव वालों सुनो, सब आओ, बड़ी अच्छी खबर हूँ लेके आई। चलो चलो। जहां बिना से पता नहीं ऊपर।
केस है, हमारे को कुछ समझ में ना आवे। पिंकी, क्या करना चाह रही से? क्या देख रही से तू? पढ़ो, मैं कुछ ना देख रही थी। मैं तो वो थारे को देख, हमारा मतलब है वो थारे से मिलने झूठ क्यों बोल रही से? पिंकी साफ साफ बोल ना, लक्की जी का रिपोर्ट देखने आई से। ठीक से पढ़ो, मैं कुछ झूठ ना बोलूंगी। थारे से सब कुछ सच सच बताती हूँ। हाँ, मैं लक्की जी की रिपोर्ट देखने आई थी क्योंकि हमारे को जानना था कि लक्की जी को कितनी गहरी चोट आई से। तो इतनी गिरी हुई हरकत किसे कर सकती है पिंकी? मन्ने आखिर यो समझ नहीं आता कि आखिर क्या मुसीबत आन पड़ी कि तू इसी घटिया हरकत कर रही से कि बेईमानी पे उतर आई तू। ना बढ़ो, मैंने कोई बेईमानी ना की से, मैं तो बस अपना धर्म निभा रही हूँ। अच्छा, कौन से धर्म में यो जायज से कि एक चीज का इस्तेमाल करके दूसरे का नुकसान करे? बोल, तेरे धर्म में ऐसा लिखा है? प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। और मैं ये सब जंग के लिए ना कर रही हूँ, मैं ये सब कुछ अपने प्यार राणा जी के लिए कर रही हूँ। यकीन मान पड़ो, अगर तू हमारी जगह पे होती ना तो तू भी लक्की जी के लिए यही सब करती। पिंकी, तू जिसके लिए भी कर रही से ना, यो गलत कर रही से। यो सब करने से किसी का भला नहीं होने वाला। पता मने तने क्या मिल रहा है यो सब करके? नाम मिलेगा बड़ो, नाम। नाम? बिल्कुल। हरे लकी जी नंबर 1 पहलवान से ना, तो लोगों के सामने वो हीरो से, और तू उसकी हीरोइन बन के मंडराती फिरती से। लोग थारे को मान सम्मान करे से। हमारे राणा जी तो नंबर 1 नास है ना, तो हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नास है। हमें तो लोग ढंग से मान सम्मान भी ना देवे। और यो सबके कारण हमारे दिल पे के ठेस पहुंचती है, न समझेगी पड़ो। हमारे दिल में जो दर्द से ना, वो तू चाह के भी समझ ना पाएगी। और हाँ, इसलिए मन ने ठान लिया से, इस बार मैं राणा जी को नंबर 1 पहलवान बना के ही मानूंगी। और उसके लिए हमारे को कोई भी चीज आजमाना पड़े, मैं आजमाने से ना हिचकिचाऊंगी। यही तो तू गलत से पिंकी। गलत तरीके से कोई चीज अगर हासिल भी होगी तो वो फलती ना से, किसी का भला नहीं होता उससे। देख बड़ो, मैं राणा जी को नंबर 1 पहलवान बना के ही रहूंगी, चाहे वो गलत तरीके से हो या सही तरीके से। तू बीच में टांग ना अड़ा, समझ के? आप आ गए। कुश्ती के वक्त आपकी चोट को कुछ ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ? देख, कोई दर्द ना हुआ। चल मन्ने हाई फाई दे। आप उसी हाथ से हाई फाई दे रहे हो? मैं नहीं दूंगी आपको हाई फाई। अरे काना हाई फाई दे चल। अरे जोर से। अरे मन्ने कोई दर्द ना हो रहा। आज ना मैं खाना अच्छा फील कर रहा हूँ। अखाड़े में ना मैंने सोम को 3-4 दाव दिए। सच में बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ आज। ये तो घनी अच्छी बात है लक्की जी। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लक्की जी की चोट ठीक कर दी। माफ कर दे मन्ने बड़ो, मैंने थारे से झूठ बोला कि मैं बिल्कुल सही हूँ। अगर मैं तन्ने सच बता देता ना कि हमारे कंधे में कितना घना दर्द है, तो तू परेशान हो जाती, और अब मैं तेरे को परेशान ना देख सकता। हमने किसी ने देखा तो नहीं? ना तू हमारी टिकट लाई से। जो ले ये टिकट और चिट्ठी दी मन ने। हाँ। यो ना तू इभी ना देना, सुबह में देना उनको। हाँ। अरे यो रिंकी प्रज्ञा की संग की कर रही से। तू ना सारा सामान बांध ले और जल्दी से निकल, टाइम ना है ज्यादा। नहीं
हमारे को यहाँ से कोई सामान वामान ना लेना। एक तो मैं बस अपने तेजी जी के संग ना अपना नया जीवन बिताऊंगी। एक तो बस जितनी जल्दी हो सके ना मैंने यहाँ से जाना से। अरे रिंकी, कहाँ जाने की बात चल रही है? अरे भाभी वो हमारे को सरपंच जी के पास जाना से ना माफी मांगने के लिए, वही बता रही थी। अच्छा रिंकी, मैं थारे से ना जल्दी मिलती हूँ। हाँ ठीक है, बाय बाय। बाय। अच्छा पिंकी, मैं भी चलती हूँ। हाँ, एक मिनट। अचानक तू बकरी आवाज से सिरसा आ गई और वो भी प्रज्ञा से मिलने, और इधर थारे को फिर से जाना से। बात केस है, देख रिंकी, तुम दोनों की ना नस नस से वाकिफ हूं मैं। तुम्हारे से कुछ छुपाने की तो जरूरत भी ना करियो। इसे कुछ भी बताया तो ये प्रज्ञा को घर से बाहर ना निकलने देवेगी और पायल मारी खाट खड़ी कर देवेगी। तो मन ने अपनी खैर मनानी चाहिए, बाकी बाद में देखी जाएगी। अरे पिंकी, कुछ ना से, थारा दिमाग भी ना बहुत दौड़ता से, और उल्टी सीधी बातों में ना थारा दिमाग बहुत तेज है, इसीलिए ना थारे को ना सब में बुराई दिखती है। चल मैं चलती हूँ। हाँ, राणा जी। जी। हमारे को आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या बोलना चाहते हो पिंकी जी, बोलिए ना। देवर जी को ना चोट लगी से। और आप तो जाने हो राणा जी कि अगर मुकाबले में सामने वाला चोटिल हो तो आपके लिए जीतने की संभावना और बढ़ जावे से। प्रज्ञा, मन्ने ना तेरे से एक बात करनी थी। एक बात मारे को ना पता से कि चोट लगी। एक मिनट पिंकी जी, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि मैं बेईमानी करके अपने भाई के साथ में जीतूं? पर राणा जी। पिंकी जी, मैं आपको एक बात बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मैं ना बजरंगबली जी का सच्चा भक्त हूं और मैं किसी भी कीमत पर बेईमानी करके ये मुकाबला नहीं जीतने वाला। पर राणा जी, हो गया, जाइए यहाँ से। माफ करिए भाभी, पर आपकी यो इच्छा मैं पूरी ना कर सकी। तो कि तू यो चाहती से कि तुम्हारे दोनों भाई आपस में भिड़े? तन्ने पता से यो मुकाबला क्यों हो रहा है? राणा भाई और लाखा भाई हमारे से बड़े से, उन्होंने जो भी फैसला लिया होगा ना सोच समझ के ही लिया होगा। ये बात उन दोनों के बीच में ना मारे को ना डालो। और वैसे भी इस घर के लड़ाई झगड़े में ना ये बात मारे को ना ही घसीटो और बेइज्जती ना करानी मारे को अपने घर वालों की। ये बात आप जा सकते हो। इस घर से हमारा कोई वास्ता ना से, जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़ के भागना से। जिसको जो करना है यहाँ वो करे, मैंने कोई फर्क ना पड़ता। राणा भैया, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जो बोलना जल्दी बोल। मैं ना आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप यो आयरन मैन का मुकाबला ना लड़िए। इससे ना हमारे परिवार का बंटवारा हो सकता है, यो कोई आम मुकाबला ना से। देख, लक्की की पत्नी होने के नाते लक्की के प्रति थारी चिंता ना एकदम जायज है, लेकिन यूं मुकाबले के लिए ना तो मैंने ना लक्की ने किसी के दबाव में आके हाँ नहीं की है। हम दोनों एक दूसरे का भला बुरा समझते हैं, तो तू ना चिंता करना बंद कर। अब कृपया करके आप यहाँ से जाइए और मने मारी एक्सरसाइज करने दीजिए। अगर आप भला बुरा समझते ना तो आप यो कदम कभी नहीं उठाते राणा भैया।
आप और लक्की जी एक दूसरे के सुख दुख के साथी हो। आपने और लक्की जी ने दोनों ने मिलके ताऊ जी और बाबूजी को कितने उम्मीद भरे सपने दिखाए थे। अरे आप उन्हीं सपनों का गला घोट रहे हो जबकि लक्की जी को चोट लगी से। इस मुकाबले से किसी का भला नहीं होने वाला है राणा भैया, बल्कि हमारे रिश्तों में दरार आ जाएगी, क्योंकि आपकी मनसा इस लड़ाई में गलत से। और ऊपर से आप एक जख्मी खिलाड़ी से लड़ने जा रहे हो। राणा भैया आप तो बजरंग बली के भक्त हो। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप यूं मुकाबला ना लड़िए। अगर आप लड़ेंगे ना तो लक्की जी के कंधे में चोट होने के बावजूद वो पीछे नहीं हटेंगे। अरे बस 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 बड़ो, बोल दिया जो तने बोलना था। अब मारे को ना ज्यादा ज्ञान चिपकाने की कोशिश ना कर। मन ने बहुत अच्छे से पता है कि मारे को करना क्या है। राणा। हाँ माँ। अच्छा, तो कंधे पे चोट लगी से लकी जी के। राणा आजा बेटा, पंडित जी के पांव छू और आशीर्वाद ले ले पंडित जी तक। पंडित जी हमारे दोनों छोरों को घना घना आशीर्वाद देना। पंडित जी मेरे छोरे ने तो जितन का आशीर्वाद दे दो बस। माफ करिएगा कमला बहन जी, ये आशीर्वाद मैं एक छोरे को ना दे सकता, क्योंकि दोनों छोरे हमारे लिए एक समान से। जो जी जान लगा के सच्ची मेहनत से लड़ेगा वही विजयी होगा। वो बात तो ठीक है पंडित जी, पहले कोई चाय पानी करवा दे आपको। ना ना बहन जी, मन ने पहाड़ी वाले मंदिर जाने से, वहां की चढ़ाई बहुत लंबी से। आप तो जाने से कि हर साल मैं वहां जाकर तपस्या करे हूं। इस बार वहां जाकर 3 दिन की महा तपस्या करूंगा। तो फिर हमारी तरफ से भी हाथ जोड़ लेना पंडित जी। अच्छा पंडित जी, मैंने न्यू सुना है जो पहाड़ वाला मंदिर है वहाँ दीवा जला में तो मन की मुराद पूरी हो जावे है। हाँ हाँ बहन जी, पर वहां जाके दिया जलाना इतना आसान काम ना से, इसलिए इब वहां ज्यादा लोग ना जावे से। इब मन ने आज्ञा दीजिए। जय राम माता राम पंडित जी। राम राम। पहाड़ी वाला मंदिर। और मारे को ना मुक्त करो। आपने जैसा कहा था ना, मन ने बिल्कुल वैसा किया। प्रज्ञा को झूठ बोलकर मन ने उस शहर से ना भगाने का इंतजाम भी कर दिया। आजकल में वो अपना घर छोड़ के भाग जाएगी। मन ने वचन दो कि आप इस बारे में ना किसी से जिक्र ना करोगी और हमारी वीडियो भी ना डिलीट कर दोगी। वचन देती हूँ। ऐसा रूखा सूखा वचन ना चाहिए भाभी। आप ना बहुत ही पहुंची हुई हो, मैं सब जानती हूँ। आप बस अभी अपना मोबाइल लाओ और अभी डिलीट करो। कर दूंगी डिलीट, कल का कांड तो हो जान दे। और तूने इतने दिन सब्र रखा है, एक दिन और सही, हमारा काम तो पूरा हो जान दे। ठीक से, पर कल के कांड के बाद हमारा वीडियो डिलीट हो जाना चाहिए बस। ठीक से, तो चिंता ना कर, कल तेरा वीडियो डिलीट हो जाएगा। जा। इब आएगा मजा कर। कल मैं यो चिट्ठी हिलावत खानदान के मुंह पे दे मारूंगी, तब उन्हें पता लगेगी कि उनकी औकात के और हमारी बेइज्जती करने का क्या नतीजा हुआ है। ये बड़ों भी पता नहीं कहां चले गए।
प्रज्ञा, प्रज्ञा खाना। प्रज्ञा कहीं दिख नहीं रही। अरे पिंकी सुन, तन्ने प्रज्ञा को कहीं देखा सर? नहीं तो, पर वो कह रही थी कि अगर सरपंच जी वापस आएंगे तो वो उनसे माफी मांगने उनके घर जावेगी, तो शायद वहीं गई हो। रात अकेली माफी मांगने निकल गई।